Rajouri Garden. Doors will open on the left. Interchange here for the blue line. Please mind the gap. नमस्ते, स्वागत आप सभी का। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग होती भी मेट्रो से। बारिश का मौसम चल रहा है और हम लेके आए हैं सामान कैंटीन से। मैं और ऋषिका गए हुए थे, लेडीज़ डब्बे में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ऋषिका को तो भी सीट मिल गई थी और मैं अभी खड़ी हूँ। थोड़ा सा और रास्ता रह रखा है और गए थे उस टाइम से ही बारिश स्टार्ट हो चुकी है। घर से निकले तब लग रहा था कि मौसम आज साफ रहेगा, पर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। बारिश होना जो होता है जब स्कूटी पार्किंग में निकाल ली, भीड़ हो रही थी, उस टाइम का साड़ी थी। ऐसे घर तक आने में तो 2-3 मिनट लगते थे। इतने जीने चढ़ दिया आज मेट्रो ने भी आदत कर दिया थी। रास्ते में हमने छोड़ के फिर क्या देख दूसरी में बैठना पड़ा, दूसरे जिले पर आकर घर के सर को मैं इतना सामान ला के निकाली। आपने दिखाऊंगी थोड़ी देर रेस्ट करके और फिर तो रास्ते में इसमें भी बड़ी हिम्मत मारी। इतना भारी 10-12 किलो तो आराम तो होगा जो कट्टे माँ कर ले। 5 किलो तो लाई जोर था, 5 लीटर और बाकी और हाथी वगैरह भी उस समय थी। अभी चीज शैम्पू और सब नु देख के राज्य हो रहे सब देखा। हाँ कितने पीछे मगाम तो भी पीछे पुकारे कितनी देसी आदमी की से नी नु राज्य हो रहा कि या नु रुके रुक सास और इकट्ठा हाथ में हाँ सब नु और कट्टा उठा सब पैसा बैग हाथ में चावल का थैला बाजरी रेल बना दिया और सब मेरे लगा ओह बड़े मजे ये तब ठंडे मेट्रो में। तो मेरी थोड़ी बहुत बचत करने के लिए अब ना इतनी दूर गए हैं कैंटीन में जब लेकर आए सामान। पर अब ये है 2-3 महीने आराम से डेली के नहीं होता। जब यहाँ पाए थे जब लेकर आए थे कैंटीन का सामान, और अब 1.5 महीना होने वाला है आराम से चल गया। अभी 1-2 चीज़ लाई थी फिर लिए आए, दिखाऊंगी मैं आपने। 2 महीने तक ज़्यादा चल जाएगा सामान अपना। देखो भी सामान मेरा कैंटीन का फैला दिया है सारा यहाँ पे, वहाँ तक फैल रहा है। ठीक अब इसने सारे ने पैक करके रख देंगे। थोड़ा थोड़ा ज़रूरत का निकालते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे। तो भाई शाम का हो चुका है टाइम और अभी सारे सामान को रख देते हैं। पहले वाला जो सामान है उसको निकाल लेंगे आगे की साइड और बाकी जो अभी नया लेके आए हैं उसको रख देंगे पीछे की तरफ, क्योंकि जो भी डेट एक्सपायरी डेट है वो देख कर फिर यूज़ कर लेती हूँ सामान को। तो अभी मैं दूसरे कमरे में लेके जा रही हूँ सामान को, वहाँ पर रखा हुआ है। ग्रोसरी का भी ऐसे ही करती हूँ भाई, एक बार में ले आते हैं 5-6 हज़ार रुपये का और महीना 2 महीना आराम से निकल जावे। तो अभी ये जो है सामान इसको रख देते हैं। एक बार इकट्ठा लेके आने के बाद ये हो जाता है कि भी बार बार पैसे निकालते रहो, ख़रीद के लेके आते रहो, डेली के डेली लगे रहो कुछ ना कुछ लेके आने में। तो उसमें बहुत ज़्यादा ये लगता कि भाई कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और अभी ये क्लिप है अगले दिन सुबह की, सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी आलू और गोभी की। तो वैसे तो भी गोभी याद आया करती, ज़्यादातर तो हम बनाया करते थे पहले, तो करवा चौथ से ही स्टार्ट होया करती उसी दिन से, या फिर जो अभी जो आएगा भी आधी रात का व्रत उसे स्टार्ट करते थे। आधी रात के व्रत में ये होता था कि भाई आलू गोभी की सब्ज़ी हो जाती थी और पराठे हो जाते थे और उससे मीठे में हो जाया करता कुछ। तो सिंपल सी यही चीज़ होया करती। और अब सब कुछ भी हर मौसम में सारी सब्जियां मिल जाती हैं।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी आलू गोभी की सब्जी। तेल गरम हो चुका है, उसमें डाल दिया जीरा, एक तेज पत्ता, उसके बाद में प्याज भूनने के लिए डाल दिए हैं और यहाँ पे डाल दिया है नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और ये पेस्ट बना रखा है टमाटर और हरी मिर्ची का, वो वाला डाल दिया है। और अभी मसाले को कर लेते हैं पहले रेडी, 2 मिनट पका लेंगे। ढक्कन लगा दिया है, ऊपर से ऐसे ही रख रखा था। और ये देखिए मसाला हो गया था हमारा तैयार। उसमें डाली है सबसे पहले गोभी, गर्म पानी में भिगो के रख रखी थी और फिर साथ में ही आलू कट करके धो के और ये इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी बिल्कुल खुला। वैसे तो सोच रही थी कि भी कढ़ाई में बना लूँगी, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, धीरे धीरे बनता रहा है। और यहाँ पे मैं कट करने लगी हूँ अब जो है अनार। कई दिन पहले मंडी में से लेके आई थी भाई, और ये रखे रखे ऐसे ही ख़राब हो गए एक दो। तो ये देखिए छीलने के बाद अंदर से एक हिस्से में से ख़राब हो रखे थे, काले दाने हो रखे थे, तो वो निकाल के एक साइड कर दिए हैं। और जो बाकी का साफ़ सुथरा था वो निकाल के मैं रख देती हूँ। रखने के बाद तो ये है कि भी थोड़े बहुत सब ले लेते हैं और इनको छीलने में आलस मानना है, तो मैं यहाँ पर छील कर तो रख देती हूँ, पर मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। बस लेके आई थी तो इशिका के लिए निकाल देती हूँ 2 अनार के दाने। वो अपना जो होता भी सुबह का नाश्ता उसमें ये ले लेती है। और ये यहाँ पे जो थी आलू गोभी की सब्जी, अभी उसमें थोड़ा सा उबाल आ चुका है। अब मैं उसमें लगा देती हूँ भी ढक्कन, हल्की फुल्की सी ये पक चुकी है। और अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी सीटी और फिर पक जाएगी एक सीटी आने के बाद। और ये यहाँ पर दूसरे वाला मैंने अनार छिला, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था अंदर से, पर इतने ज़्यादा दाने पके हुए नहीं हैं, वाइट ही दाने दिखाई दे रहे हैं। कई दिन हो चुके हैं रखे रखे, पर अब तक ये हैं वैसे ही सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। बाहर से तो भी अच्छे भले थे। और ये हो चुकी है हमारी सब्जी रेडी, निकाल दी है दूसरे बर्तन में। और ये अभी अनार बचे हुए हैं। बाहर का मौसम बारिश का हो रखा है, सब्जी वाला भी आया और ये जा रही भी मंदिर में। सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं। और ये देखो भाई गमले में इतना पानी हो रखा है, रिसन लग रहा है। और यहाँ पर रख रखी हैं वो पौधे, और वो भी इसी का देखो। वहाँ पे जाओगी मंदिर में और कितना पानी भर रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। वैसे तो यहाँ पे झील है, प्लॉट खाली पड़े हैं, पर सारा बारिश का ही पानी है। और ये आगे भी वापस मैं पी रही हूँ चाय बना रखी है अदरक वाली। और ये देखो स्माइल कैमरामैन फोकस कीजिए। और ये गमले में कितने पौधे लगा रखे देखो, ये सूख गए थे फिर दोबारा तो हो गए भाई बारिश के मौसम में। अब इनके गमले लेकर आने हैं बड़े से और फिर ये चेंज कर देने हैं। ये बड़ा अच्छा हो रहा है, कपड़े सुखाने वाला स्टैंड यहाँ पर खड़ा कर रखा है, झाड़ू लगाऊंगी। तो भी खाना रेडी कर चुकी हूँ अभी मैं, और टाइम हो रखा है 10 साढ़े 10 बजे के करीब टाइम हो रखा है। और अभी जो है सफाई अभियान मेरा चला हुआ है, गैस स्लैब वगैरह साफ़ कर चुकी हूँ। उसके बाद में बारी आई है टाइल है, तो इनके ऊपर भी दूसरे या तीसरे दिन भी कपड़ा लगता रहता है। यहाँ पे गैस रखी हुई है, तो कुछ भी बनाते हैं तो चीटे लगते ही रहे हैं। और बारिश का मौसम अगर साफ़ नहीं करेंगे तो दूसरे दिन ही फफूंदी वगैरह कुछ भी लगने लग जावा है। जहाँ पर भी कुछ खाने पीने की चीज़ का दाग लगा हुआ है, गिरी हुई है, छींटा लग जाता है बनाते टाइम सब्जी।
और टाइल साफ़ कर दी। उसके बाद में आई है बारी फ्रिज की। फ्रिज पे तो भाई ग्रे कलर का है फ्रिज, तो डेली की डस्टिंग होती रहती है इन चीज़ों की तो। और फ्रिज में तो कुछ ना कुछ निकालते रहे हैं तो भाई हाथ भी गंदे इस पे लगते ही रहते हैं। मैग्नेट वाले ये स्टिकर आते हैं वो वाले यहाँ पर लगा रखे हैं बच्चों ने। और इस पे जो कप वगैरह है या एक आध को स्लोगन लिखा हुआ है वो वाले हैं ये। तो ये यहाँ पे लगा रखे थे फ्रिज के ऊपर। उसके बाद में बारी आई है तो भी लगे हाथों आज ये जो ड्रॉर है 3-4 दिन में एक बार मार देती हूँ कपड़ा। अगर ज़्यादा गंदी दिखाई देती तो भी डेली लग जाता है, वरना 2-4 दिन के बाद अच्छे से इनको भी पोंछ देती हूँ। एक बार तो गीले कपड़े से और एक बार फिर सूखे वाले कपड़े से, क्योंकि ये लकड़ी की है। अगर ज़्यादा गीले कपड़े से ये पोंछ दी तो भी प्लाई इस टाइम पे वैसे ही फूल जाती है। बारिश का मौसम है, दरवाजे खिड़कियाँ इस टाइम पे फूल कर इतने टाइट हो रखे हैं। तो थोड़ा सा सूखे वाले कपड़े से ही अभी ये साफ़ कर दी है। जो थी ड्रॉर वगैरह, गैस स्लैब साफ़ हो चुकी है, बर्तन भी हो रखे हैं साफ़। तो अभी बारी आई है झाड़ू पोछा करने की। तो मैं लेके आई हूँ अभी झाड़ू, तो फटाफट से लगा देती हूँ पूरे घर में झाड़ू। पोछे का ये है कि भी वो तो मैं नहा धो के मंदिर में पहले चली जाऊँगी, आने के बाद भी लगा लूँगी उसमें। तो भी ये है कि डस्ट वस्ट कुछ नहीं होती, और पंखे वगैरह चला के और लगा दिया जाओ पोछा, फिर उसमें इतने पसीने गर्मी नहीं लगती। और अगर पोछा भी लगाने लगी तो मंदिर में जाने के लिए हो जाऊंगी मैं काफ़ी लेट। और फिर आज तो धूप भी इतनी तेज़ निकल रही है, कभी बादल हो जाते हैं कभी धूप दिखाई देती है, और गर्मी का तो बुरा हाल हुआ है। और ये बेडशीट वगैरह यहाँ पे करके इनको भी ठीक झड़काने के बाद, और ये चौड़े जोता सिंगल वाले बेड की है ये बेडशीट। तो ये जो पार्ट है बड़े वाले बेड का, जो डबल बेड है, और इसकी भी लंबाई चौड़ाई भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही होती है। वो किंग साइज़ का ये मान लो ये बेड है। और इस पे ये बिछा रखी है दीवान वाली बेडशीट, तो ये पूरी लंबी चौड़ी और नीचे तक आ जाती है। तो मैंने ये बिछा दी कुछ इस तरह से। और यहाँ पे लगा हुआ है जो शीशा है वो रख रखा है, अभी तक ये लगवाया नहीं है। कई बार बोल के देख चुके हैं पर कोई आया ही नहीं है घर तक इसको लगाने के लिए। और अभी इसका शायद टाइम आया नहीं है लगने का, जब इसका टाइम आएगा तब ये होगा। तो यहीं पर वो बड़े वाला शीशा यहीं पर रखा हुआ है, और इसी का तैयार होके जाती है तो वो सामान भी यहीं पे वो फैला देती है। तो एक ट्रे लेके आई थी मैं, बास्केट छोटी सी, उसके अंदर मैंने रख दिए है कंघी वगैरह रखी हुई है, उसके क्लेचर पिन्स वगैरह। तो वो सारी चीज़ें वहीं पे मैंने रख दी है शीशे के पास में ही, कि रेडी होके और उसी में रख दे भी जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वरना बेड पे रखती रहेगी। और उसके बाद में मैं हो चुकी हूँ झाड़ू लगाने के बाद में नहा धो के रेडी। थोड़ी सी लगाई सनस्क्रीन, धूप बहुत तेज़ है तो वही लगा के देख लेती हूँ, कभी कभार याद रह जाती है तो लगा लेते हैं। इसी का लगा के जाओ है अपने, वो जाती है तो दोपहर के टाइम में आती है तो वो लगा लेती है। मेरे को तो भी बस कभी कभार याद रह जाती है बाहर निकलते टाइम, वरना बस किसी भी चीज़ का भी तो ध्यान ही नहीं रहता। ये है कि भाई स्कूटी से रास्ते में जाते टाइम याद आएगा, जब आँखों में धूल मिट्टी घुसेगी ना कि हाँ भाई चश्मा भी लगा के आना था या फिर हेलमेट लेके आना था, तो वो आती है चीज़ें बाद में याद। तो अभी आज तो भी मैंने लगा लिया है बहुत दिनों के बाद आईलाइनर। रखा वैसे ही सूख जाता है, पर ध्यान ही नहीं रहता। कभी कभार ये भी कहीं आना जाना हो तो लगा लेते हैं, किसी शादी फंक्शन में किसी में लगा ले हैं, वरना ऐसे ही रखा रहता है। और गर्मी का मौसम है, क्या लगाए क्या नहीं सब कुछ पसीने में बह जावा है। तो भैया अभी मैं बस तैयार होके जा रही हूँ मंदिर में,
वहाँ से आने के बाद लगाऊंगी पोछा, खाना पीना भी बाद में ही होगा। तो आज का बस मेरा यही था व्लॉग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। और कमेंट ज़रूर कर दिया करो भी, कमेंट करने से ये पता लगा कि भाई आपको वीडियो पसंद आती है या नहीं आती है, और उसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते।